रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 61। शिवांगी की बात सुनकर रुद्र का चेहरा बिना किसी भाव के ठंडा और उदासीन बना रहा। उसकी आंखों में खुशी का कोई अंश न था और वह जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। कुछ पल तक वह खड़ा रहा, फिर बिना एक नजर भी शिवांगी और ध्रुव की ओर देखे धीरे धीरे अपने घर के भीतर चला गया। रुद्र का ऐसा अचानक यूं घर की ओर मुड़ जाना देखकर ध्रुव ने बस मजबूरी से एक आह भरी और कुछ भी नहीं कर सका। रुद्र के ऐसे बर्ताव से शिवांगी चौंक गई। आज तक रुद्र ने कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वह उलझन में थी और उसे लगा जैसे रुद्र के साथ कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है। उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, वह भी सिर झुकाकर चुप खड़ा था, उसका चेहरा भी उदास था। ये देख शिवांगी को एक अशुभ संकेत महसूस हुआ। उसके मन में सवाल उठे, क्या हो सकता है, रुद्र अचानक इतना क्यों बदल गया। वह ध्रुव की ओर मुड़ी और बोली, ध्रुव, रुद्र को आखिर हुआ क्या है, वह इतना उदास क्यों है, आज से पहले तो वह कभी भी ऐसा नहीं था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारी बातें शिवांगी को बतानी शुरू की। लेकिन उसने यह नहीं कहा कि रुद्र की मां अभी भी जिंदा हो सकती है। जब शिवांगी ने रुद्र के दुख का कारण सुना तो वह चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ दिनों में रुद्र के साथ इतना कुछ हो गया। अब शिवांगी भी खुद को रोक नहीं पाए और उसके दिल में भी चिंता और दुख की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी, इतनी छोटी उम्र में अपनी मां का खो जाना कितना दर्दनाक और दिल दहला देने वाला होता है। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वह जान गई थी कि रुद्र आखिर क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। ध्रुव से उसे ये भी पता चला कि रुद्र अपनी मां की मृत्यु के बाद से बिना रुके वह अपने युद्ध स्तर को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए हर पल अभ्यास करता रहता था, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। रुद्र भले ही एक मूलाधार चक्रीय योद्धा बन चुका था, लेकिन यदि वह इसी तरह बिना रुके अपनी ताकत को बढ़ाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उसका शरीर उसे जवाब दे देगा। उसकी शरीर में बाहरी ऊर्जा को सोखने की क्षमता थी, लेकिन वह बिना भोजन के हमेशा ताकतवर नहीं रह सकता था। यदि उसने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली तो उसका शरीर उसकी ऊर्जा को संभालने में सक्षम नहीं होगा। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने घर से बाहर आया और फिर दोनों को नजरअंदाज किए आगे बढ़ने लगा। वह दोनों शिवांगी और ध्रुव एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता और उदासी थी। फिर वे भी रुद्र के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ पल बाद वे रुद्र के पास पहुंचे। शिवांगी ने रुद्र की ओर देखा और बोलने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसके मन में असंख्य सवाल थे लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। अंत में उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रुद्र के साथ हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके और वह अपनी जज्बातों को बाहर निकाल सके। रुद्र, रुद्र, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, शिवांगी ने चिंतित स्वर में कहा। सुनो रुद्र, मैंने तुम्हारी मां के बारे में सुना है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन तुम इस वजह से खुद को इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। देखो रुद्र, अगर तुम ऐसे ही रहे तो ये तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तुम एक बात क्यों नहीं सोचते, अगर तुम्हारी मां अभी जीवित होती तो क्या वह तुम्हें इस हालत में देखना पसंद करती। शिवांगी के इतना कहने पर भी रुद्र के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। वह बस वैसे ही उदासीन बना रहा जैसे उसने शिवांगी की बात सुनी ही नहीं थी। वह तो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जब शिवांगी ने देखा कि रुद्र अभी भी अपनी उदासी से बाहर नहीं निकला तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई। तब उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ समय बाद रुद्र, ध्रुव और शिवांगी तीनों महल पहुंचे। वहां महामंत्री ने उनका स्वागत किया और फिर उन्हें अपने अपने कमरे दिखा दिए। लेकिन रुद्र ने अपने कमरे में रुकने की बजाय सीधे अभ्यास स्थल की ओर रुख किया। कुछ ही समय में वह एक खुले मैदान में पहुंच गया। यह मैदान बेहद सुंदर था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, जमीन पर हरी हरी घास फैली हुई थी और थोड़ी दूर पर एक सुंदर झील दिख रही थी। वह जगह इतनी शांति से भरी थी कि वहां आकर कोई भी अपना मन हल्का महसूस करता। कुल मिलाकर यह एक साधना के लिए उपयुक्त स्थान था। लेकिन रुद्र पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह बस अपनी ही सोच में खोया हुआ था, बिना किसी ध्यान के।
उसके हाथ में वही आत्मा संरक्षण पत्थर था जिसमें उसकी मां की आत्मा संरक्षित थी। वह धीरे धीरे झील के पास पहुंचने लगा। झील का पानी नीलापन लिए हुए था और उस झील से कुछ अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र को इस ऊर्जा का कोई आभास नहीं था और वह बेखबर आगे बढ़ता चला जा रहा था। जब वह झील से करीब 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो उसके हाथ में रखा आत्मा संरक्षण पत्थर धीरे धीरे कंपन करने लगा। ये कंपन हल्का था लेकिन रुद्र को इसकी कोई समझ नहीं आई और वह चलता रहा। लेकिन जैसे ही वह झील से महज 10 मीटर दूर पहुंचा, पत्थर का कंपन इतना तेज हो गया कि रुद्र का हाथ भी कांपने लगा। इस वजह से रुद्र का ध्यान अपने हाथ की ओर चला गया। जब उसने देखा कि उसके हाथ में रखा पत्थर जोर जोर से कांप रहा है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसे बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि यह पत्थर किसी सामान्य पत्थर जैसा नहीं था। यह एक अद्भुत पत्थर था जो एक ऐसी जगह पर निर्मित होता है जहां अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई हो। ये पत्थर उन सभी आत्माओं को अवशोषित करके एक ऐसी क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेता है जिसमें किसी भी आत्मा को संरक्षित किया जा सकता है। समय के साथ यह पत्थर अपनी शक्ति को बढ़ाता है और बरसों तक अपने अंदर बदलाव करता रहता है। और एक दिन जब ये पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है तब ये किसी भी आत्मा को संरक्षण देने के लिए उपयुक्त बन जाता है। यह आत्मा संरक्षण पत्थर केवल आत्मा की रक्षा करने का कार्य नहीं करता है बल्कि यह अपने अंदर स्थित आत्मा को और भी अधिक प्रबल करने, उसकी चेतना को जागृत करने में भी सहायक है। मगर इसके लिए इस पत्थर को आत्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रुद्र ने पहले भी प्रयास किया था कि अपनी आत्म ऊर्जा को पत्थर में अवशोषित होने दे, लेकिन आत्मा संरक्षण पत्थर को बहुत बड़ी मात्रा में आत्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब उसने ये कोशिश की तो आत्मा संरक्षण पत्थर ने रुद्र की लगभग सारी आत्मीय ऊर्जा समाप्त कर दी थी। लेकिन आज जब वह पत्थर कंपन करने लगा तो इसका मतलब था कि आसपास बहुत अधिक मात्रा में आत्मीय ऊर्जा का भंडार है और यह पत्थर उसी की ओर आकर्षित हो रहा था। ये समझते ही रुद्र की आंखों में पहले जो निराशा थी वह अब एक नई चमक में बदल गई। अब वह एक जगह पर खड़ा हो गया और अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर तालाब पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखें चमक उठी। दरअसल रुद्र को तालाब में बहुत अधिक आत्मीय ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसकी आंखों की शक्ति की वजह से वह ऊर्जा हरे रंग के धुएं के रूप में दिखाई दे रही थी। रुद्र ने देर न करते हुए बिना एक पल गंवाए तालाब की दिशा में दौड़ लगा दी। वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि पल भर में ही तालाब के किनारे पहुंच गया। लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि समय पर वह रुक नहीं पाया और एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ तालाब के पानी में गिर गया। इसी बीच उसके हाथ में पकड़ी हुई आत्मा संरक्षण पत्थर तेजी से तालाब का सारा आत्मीय ऊर्जा अपने अंदर अवशोषित करने लगी। रुद्र ने जब खुद को संभाल लिया तो उसने अपनी हाथों की ओर देखा जहां वह पत्थर तेजी से तालाब की सारी आत्मीय ऊर्जा को अपने अंदर समेट रहा था। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर पहले जो निराशा थी वह अब एक नई आशा में बदल गई थी। वह जानता था कि अगर आत्मा संरक्षण पत्थर के अंदर उसकी मां की आत्मा अपनी चेतना को फिर से पा लेती है तो वह अपनी मां से बात कर सकेगा। वह उनसे पूछ सकता था कि उन्हें किसने मारा। ये सोचते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक थी, उस आशा की कि वह अपनी मां से फिर से मिल सकेगा, उनसे बातें कर सकेगा और उन्हें अपने गले से लगा सकेगा। ये सोचते ही रुद्र का मन प्रफुल्लित हो गया। रुद्र अब तक तालाब के पानी में ही था। उसने ये निर्णय लिया कि जब तक आत्मा संरक्षण पत्थर इस तालाब की आत्मीय ऊर्जा को सोख रहा है तब तक वह भी तालाब के पानी में साधना करेगा। रुद्र को सच में एक अद्भुत खजाना मिल चुका था। ये तालाब राजमहल की एक निजी धरोहर थी जिसमें महामंत्री भी कभी प्रवेश नहीं कर पाए थे। अगर वे यहाँ पर प्रवेश कर पाते तो वे यह जरूर समझ पाते कि इस तालाब में प्रचुर मात्रा में आत्मीय ऊर्जा का अपार भंडार छुपा है। क्योंकि वे भी एक वैद्य थे और आत्मीय ऊर्जा को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके पास पहले से किसी एक प्रथम स्तर का आत्मीय ऊर्जा हो। और आत्मीय ऊर्जा खासकर वैद्यों में प्रबल मात्रा में पाई जाती है। जब कोई इंसान वैद्य बनने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर के अंदर स्थित नगण्य मात्रा की आत्मीय ऊर्जा को साधना करके बढ़ाना पड़ता है।
और जब वह एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है तब वह एक वैद्य बन पाता है। इस कारण रुद्र को इस तालाब में स्थित आत्मीय ऊर्जा को महसूस कर लेना चाहिए था। लेकिन रुद्र इतनी दुखी अवस्था में था कि उसने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब जब उसे पता चला कि इस तालाब में इतनी प्रचंड आत्मीय ऊर्जा का भंडार है तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दरअसल आत्मीय ऊर्जा किसी भी वैद्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां अन्य योद्धाओं को अपने युद्ध स्तर को बढ़ाने के लिए कुदरती ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं किसी वैद्य को अपनी स्तर को आगे बढ़ाने के लिए आत्मीय ऊर्जा की जरूरत होती है। रुद्र ने ये निर्णय लिया कि अब वह यहाँ पर साधना करेगा। उसने सबसे पहले अपने कपड़े उतारे और फिर से तालाब के अंदर प्रवेश किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर के अंदर आत्मीय ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रचंड मात्रा में सफेद ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, लेकिन इस बार यह ऊर्जा पहले से कहीं अधिक घनी और सघन थी। उसके चारों ओर एक सफेद ऊर्जा का कवच बन गया था। वहीं दूसरी ओर महाराज धीरेंद्र और महामंत्री जी बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। दरअसल आज राजकुमार की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। जब महामंत्री जी ने राजकुमार का परीक्षण किया तो उन्हें ये पता चला कि राजकुमार का शरीर धीरे धीरे अत्यधिक कमजोर होता जा रहा है। उनका शरीर अब साधारण मनुष्य के 7वें स्तर पर पहुंच चुका था और उनकी युद्ध स्तर शक्ति भी तेजी से घट रही थी। इस वजह से दोनों काफी चिंतित थे। एक तो ये कि जिस वैद्य ने राजकुमार के शरीर का सही आकलन किया था, वे दोनों उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वह वैद्य अब कहाँ है। और ऊपर से राजकुमार की हालत और भी खराब होती जा रही थी। राजकुमारी शिवांगी अपने भाई की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित थी। वह इस समय अपने कमरे से बाहर निकलकर रुद्र के कमरे की ओर जा रही थी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो देखा कि रुद्र कमरे में मौजूद नहीं था। ये देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने पास ही से एक सेवक से पूछा, क्या तुमने रुद्र को देखा है? सेवक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, राजकुमारी, मैंने उन्हें अभ्यास स्थल पर जाते हुए देखा था। ये सुनकर शिवांगी ने गहरी सांस ली और उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन रुद्र के लिए उसकी चिंता बढ़ गई। फिर वह ध्रुव के कमरे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और तभी दरवाजा अंदर से खुला। ध्रुव राजकुमारी के सामने खड़ा था। ध्रुव को अचानक शिवांगी का सामना होते ही एक चौंकाने वाली अनुभूति हुई। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, मानो वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। शिवांगी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ दिख रही थी और ये देख ध्रुव की चिंता और भी गहरी हो गई। ध्रुव शिवांगी ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, रुद्र को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हमें उसे देखना होगा। वह इस समय जिस स्थिति में है, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ध्रुव ने कुछ समय तक शिवांगी की आंखों में झांकते हुए सोचा। फिर उसने धीरे से कहा, आप सही कह रही हो राजकुमारी। मुझे भी रुद्र की हालत ठीक नहीं लग रही। वह खुद को पूरी तरह से खो चुका है। हम दोनों को उसे रोकना होगा। शिवांगी ने सिर हिलाया, फिर दोनों बिना एक और शब्द कहे अभ्यास स्थल की ओर चल पड़े। इसी बीच रुद्र, जो एकांत में झील के अंदर साधना में खोया हुआ था, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर चौंक गया। वह अपनी स्थिति से बाहर निकला और हैरान होकर आत्मा संरक्षण पत्थर को देखने लगा, जो अब जोर जोर से कंपन कर रहा था। पत्थर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। यह आवाज वह नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन ये कुछ अलग ही थी, कुछ अप्रत्याशित। उसकी आंखें फैल गईं और उसके मन में हलचल मच गई। क्या यह उसकी मां की आत्मा का संकेत था? क्या अब उसकी मां की आत्मा जाग रही थी? रुद्र ने घबराते हुए पत्थर को थामा और उसकी आंखों में नई आशा की चमक आ गई। वह एक कदम आगे बढ़ने को तैयार था, लेकिन उसके बाद उस पत्थर से कोई आवाज नहीं निकली। क्या थी वह आवाज? क्या रुद्र की मां की चेतना जागृत हो गई है? रुद्र एक वीर योद्धा, एपिसोड 62। सुनीता का चेतना जागरण। उस रहस्यमय आवाज को सुनने के बाद रुद्र ने फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। वह कुछ समय तक ध्यान में मग्न रहा कि अचानक फिर से वही आवाज गूंज उठी, रुद्र, रुद्र मेरे बेटे। ये शब्द उसके कानों में गूंजे और उसकी नजरें झपकी।
झट से उसने अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली में रखे हुए आत्मा संरक्षण पत्थर को देखा। वह जान गया कि यह आवाज उसी पत्थर से आई थी। उस पत्थर की नीली चमक में कुछ ऐसा था जो रुद्र के दिल को गहरे तक छू गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। रुद्र के कानों में वही आवाज गूंज रही थी, रुद्र रुद्र मरे बेटे। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली चमक आ गई। वह पत्थर को कसकर पकड़े हुए था और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी मां की आवाज होती थी, लेकिन वह ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हो रहा है। उसकी मां की आत्मा जो मृत थी, लेकिन अब ये कैसे असंभव कार्य भी अब संभव हो गया था। वह ठिठक गया और अपने हाथों में पकड़े आत्मा संरक्षण पत्थर को गौर से देखने लगा। पत्थर की नीली चमक में कुछ था जो उसे खींच रहा था। अचानक ही वह महसूस करने लगा कि उसकी मां की आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे साकार रूप में महसूस हो रही हो। मां, उसने धीमे से कहा। ये शब्द उसके होंठों से निकले जैसे वह भी यह यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी पत्थर की चमक और भी तेज हो गई। उसमें से हल्की सी धुआं निकलने लगी और एक कोमल लेकिन सशक्त आवाज ने रुद्र के कानों में कहा, रुद्र, तुम मुझे पहचान रहे हो ना? मैं तुम्हारी मां हूं। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी इस पल को पूरी तरह से महसूस करने में असमर्थ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? क्या तुम वाकई मेरी मां हो? वह कांपते हुए बुदबुदाया। आत्मा संरक्षण पत्थर के पास उसकी मां की उपस्थिति महसूस हो रही थी। हाँ बेटा, मैं वही हूँ, वह आवाज फिर से आई। यह आवाज बहुत प्यारी और गर्म थी, जैसे उसकी मां ने उसे कभी प्यार से पुकारा हो। रुद्र की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज भर्रा गई, मां, तुम जीवित हो? उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे वह डर रहा हो कि कहीं ये सपना न हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटे, मां की आवाज आई। तुम्हारी शक्ति के भीतर मेरा हिस्सा हमेशा से मौजूद था और यह पत्थर उस ऊर्जा को संचित कर सका जिससे हम फिर से जुड़ सके। रुद्र की आंसू अब उसकी आंखों से बहने लगे थे। वह बैठ गया और अपने हाथों में पत्थर को रखते हुए जैसे वह अपनी मां से फिर से मिल पाया हो। मां, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कहां से शुरू करूं। मां की आत्मा ने कहा, बेटा, तुम जितना संघर्ष कर रहे हो वह सब केवल तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति बन सकती है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। तुम्हारी शक्ति तुमसे बड़ी नहीं है, तुम ही अपनी शक्ति को संभाल सकते हो। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर एक बार आत्मा संरक्षण पत्थर को अपनी हथेली में लेकर महसूस किया। उसकी आंसू धीरे धीरे रुकने लगे। उसकी मां की आवाज ने उसे उम्मीद की एक नई किरण दी थी। वह अब पहले जैसा महसूस कर रहा था जैसे उसने अपनी मां से फिर से जुड़ाव पा लिया हो। मां, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी शक्ति को सच्चे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इस दर्द और अंधकार से बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। मां की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है रुद्र। तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि तुम कौन हो। और जो भी तुम्हें कमजोर बनाता है उस पर विजय पाना तुम्हारा ही अधिकार है। रुद्र ने एक ठानी हुई मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी बल्कि एक नई आशा की चमक थी। वह जानता था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहेगा। मां की आत्मा से यह मिलन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसकी ताकत और ऊर्जा में एक नई दिशा मिल चुकी थी। वह अपने शरीर को फिर से सशक्त महसूस करने लगा था। मां से यह संवाद उसे एक नया दृष्टिकोण दे गया था। मां, अब मैं वापस उसी रास्ते पर चलूंगा जहां मैंने कभी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। अब मैं फिर से वही रुद्र बनूंगा जो कभी था, और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। रुद्र ने पूरी ताकत के साथ कहा। उसकी आवाज में अब किसी भी प्रकार का दुख नहीं था बल्कि एक अडिग दृढ़ता थी। मां की आत्मा ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे दिल से तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य दोनों एक साथ जुड़ने चाहिए। तुम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो, लेकिन याद रखना इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। रुद्र ने आखिरी बार आत्मा संरक्षण पत्थर को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर का खोया हुआ आत्मविश्वास और दृढ़ता फिर से लौट आया था।
वह उठ खड़ा हुआ और आसपास की हवा में एक नया साहस महसूस किया। वह दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र को यह महसूस हुआ कि ध्रुव और शिवांगी दोनों अभ्यास स्थल की तरफ साथ में आ रहे हैं। ध्रुव और शिवांगी अभ्यास स्थल की ओर बढ़ते हुए महसूस कर रहे थे कि रुद्र की स्थिति अब बदल चुकी है। वे दोनों पहले से ज्यादा चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रुद्र के चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास था तब वह दोनों सुखद आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनके दिलों में एक ताजगी की लहर दौड़ गई। वे दोनों आपस में बिना शब्दों के समझ गए कि शायद रुद्र अब पहले जैसा उदासीन नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वे रुद्र के पास पहुंचे कुछ अजीब घटित हुआ। रुद्र की मां की आत्मा, जो अभी तक पत्थर से कुछ देर के लिए बाहर आई थी, अचानक सक्रिय हो गई और जैसे ही उसने देखा कि ध्रुव और शिवांगी रुद्र के पास आ रहे हैं, वह तेजी से पत्थर में वापस चली गई। उसे पता था कि वह दोनों रुद्र के लिए बहुत खास हैं और वह नहीं चाहती थी कि वे उसे देखें। शिवांगी और ध्रुव रुद्र के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह पहले जैसा नहीं था, उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में वही पुराने आत्मविश्वास की झलक थी, जैसे वह कभी भी टूटने वाला नहीं था। रुद्र, शिवांगी ने हैरान होकर कहा, तुम तो बदल गए हो। क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, शिवांगी, तुम सच कह रही हो। मैंने महसूस किया कि इस जीवन में कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं और मुझे अब यही स्वीकार करना पड़ा है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास हमेशा से ही मेरे साथ मेरी मां की शक्ति और आशीर्वाद है। मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं। ध्रुव ने इसे सुनकर कहा, रुद्र भाई, तुम सच में बहुत बदल गए हो, है ना? रुद्र ने गर्दन झुकाकर हल्के से मुस्कुराया, हाँ ध्रुव, मुझे अब डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन शिवांगी और ध्रुव दोनों ही ये देखकर थोड़ा चौंक गए कि रुद्र अब भी उसी पुराने आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कुछ समय पहले जब उसने अपनी मां को खो दिया था, वह बहुत ही टूट चुका था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। फिर दोनों ने रुद्र के साथ ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद तीनों अब धीरे धीरे गंभीर हो गए। अब वह सब अपने अगली कदम के बारे में सोचने लगे। रुद्र, ध्रुव और राजकुमारी शिवांगी एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके चेहरों पर आशा और आत्मविश्वास की चमक थी। एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और कुछ करने की इच्छा उनके मनों में स्पष्ट थी। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था और उनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। सभी ने अपना स्थान चुनकर साधना शुरू कर दी थी। साधना करते वक्त सभी ने महसूस किया कि बाहर की तुलना में इस स्थान पर कुदरती ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक था और यह बात पूरी तरह से सही थी। असल में इस स्थान की प्राकृतिक शक्तियां बाहरी वातावरण से कहीं ज्यादा प्रबल थीं। रुद्र ने मन ही मन सोचा, ये स्थान की कुदरती शक्तियां तो बाहरी स्थान से भी अधिक मजबूत हैं। तो यही कारण है कि राजकुमारी इतनी जल्दी अपना युद्ध स्तर बढ़ा पा रही है। रुद्र यह विचार कर ही रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी इस स्थान पर साधना के लिए हर समय नहीं आ सकती थी। दरअसल ये स्थान पूरी तरह से मानव निर्मित था, जहां दुर्लभ खजाने का उपयोग कर एक विशेष सारणी का निर्माण किया गया था। यह शायरी वातावरण से कुदरती शक्तियों को इकट्ठा करके इस स्थान पर वितरित कर देती थी। लेकिन इसका भी एक सीमा था। यह सारणी साल में केवल 1 महीने तक ही इकट्ठा की गई ऊर्जा प्रदान कर सकती थी। 1 महीने के बाद इसे फिर से ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि इस बार ये तीनों 17 राज्यों की लड़ाई के लिए महान प्रदेश जाने वाले थे, इसलिए महाराज ने उन तीनों को इस स्थान का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अन्यथा उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं मिलती। कुछ समय तक साधना करने के बाद सभी ने आराम करने का निर्णय लिया। योद्धाओं को साधना के अलावा कभी भी विश्राम की भी आवश्यकता होती थी। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए रुद्र और ध्रुव से कहा, रुद्र, ध्रुव, चलो मैं तुम्हें महल घुमा देती हूँ। तुम दोनों ने तो पहले कभी इस महल को ठीक से नहीं देखा होगा। ये सुनकर रुद्र और ध्रुव दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। राजकुमारी को क्या पता था कि रुद्र और ध्रुव पहले भी ताजमहल में आ चुके थे। लेकिन उस समय रुद्र यहाँ एक वैद्य के रूप में आया था। फिर राजकुमारी ने दोनों को राजमहल दिखाना शुरू किया। इस बीच शिवांगी बार बार रुद्र को नजरें चुरा कर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।
यह मुस्कान सामान्य दोस्ती की नहीं बल्कि प्रेम से भरी हुई थी। दरअसल जब से महाराज ने रुद्र का नाम लेकर शिवांगी को चिढ़ाया था तब से वह रुद्र की ओर खींची जाती रही थी और अपने दिल की भावनाओं को रोकने में असमर्थ थी। और वैसे भी वह पहले से ही रुद्र से आकर्षित थी। जब ये सब हो रहा था रुद्र के हाथ में पकड़े पत्थर के अंदर से एक सफेद आकृति उन्हें देख रही थी। सफेद आकृति के चेहरे पर एक मुस्कान फैल रही थी। यह आकृति और कोई नहीं रुद्र की मां सुनीता थी। एक औरत होने के नाते वह यह अच्छी तरह समझ रही थी कि शिवांगी के मन में रुद्र के लिए कैसी भावनाएं थीं। लेकिन बाहर तो रुद्र ने ध्यान से महल को देख रहा था। ये पहला मौका था जब उसने महल को इतने पास से देखा था। पिछली बार जब वह और ध्रुव यहाँ आए थे तो उन्होंने महल का ठीक से दौरा नहीं किया था क्योंकि वे दोनों राजकुमार का इलाज कराने के लिए महल में आए थे। रुद्र महल को ध्यान से देख ही रहा था तभी उसके कानों में एक आवाज आई। वह आवाज मजाकिया लेकिन स्नेह से भरी थी। बेटे रुद्र, तुम्हारी पसंद बहुत ही शानदार है। तुमने कभी मुझे यह नहीं बताया कि राजकुमारी शिवांगी और तुम। इतना कहकर बहुत चुप हो गई। अगर रुद्राक्ष इस वक्त सुनीता को देखता तब वह सुनीता के चेहरे एक सौम्य मुस्कान देख पाता। जब रुद्र ने अपनी मां की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। फिर उसका ध्यान अपनी मां की बात पर गई जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे मां, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और जरा धीरे बोलो, कहीं ये दोनों तुम्हारी आवाज सुन न लें। इस पर सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, बेटे तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी आवाज तुम्हारे अलावा कोई और नहीं सुन सकता जब तक मैं न चाहूं। और रही बात जो मैंने तुमसे कहा तो मैंने वही कहा जो मैं देख पा रही हूं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। ये कहते हुए सुनीता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अपनी मां की ऐसी बातें सुनकर रुद्र का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वैसे तो रुद्र मन ही मन शिवांगी को पसंद करता था लेकिन क्योंकि शिवांगी एक राजकुमारी थी और वह एक गरीब लड़का था इसलिए उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। रुद्र, ध्रुव और राजकुमारी शिवांगी महल के गलियारों में घूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिवांगी उसे महल की प्रमुख जगहों का दौरा करा रही थी और रुद्र उस खूबसूरत महल के हर कोने में छुपे राज से रूबरू हो रहा था। एक एक दीवार, एक एक रंगीन चित्र, यहाँ तक कि महल की हर खिड़की से दिखता दृश्य जैसे उसकी कहानी सुनाने के लिए तैयार था। राजकुमारी शिवांगी महल में घूमते हुए अपने बड़े भाई राजकुमार विश्वरूप के कमरे के पास पहुंची। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची राजकुमारी के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। शिवांगी के चेहरे का भाव देखकर रुद्राक्ष सच में पड़ गया। लेकिन तभी उसको इस कमरे को देखकर कुछ याद आया। जब वे अंततः राजकुमार विश्वरूप के कक्ष तक पहुंचे रुद्र की कदमों की रफ्तार धीमी हो गई। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने भीतर झांका और अचानक उसे याद आया। रुद्र का मन हलचल में था। उसे अब याद आया कि महाराज धीरेंद्र को उसने क्या वादा किया था। राजकुमार विश्वरूप का इलाज। उसे अब याद आया कि उसने महाराज कुछ 3 चीजें ढूंढने के लिए कहा था। और उससे वह राजकुमार के लिए एक गोली बनाने वाला था। वह याद करता है महाराज धीरेंद्र ने उससे ये वादा लिया था कि वह राजकुमार के इलाज के लिए अपनी विशेष गोली बनाएगा और बदले में उसे एक अनमोल वस्तु दी जाएगी। अब जब वह राजकुमार के कमरे के पास खड़ा था उसे एहसास हुआ कि वह अपनी शक्तियां बढ़ाने के चक्कर में इन सभी के बारे में तो भूल ही गया था। ये याद आते ही रुद्र के चेहरे पर बल पड़ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या महाराज अब तक वह सभी वस्तुएं प्राप्त कर लिया होंगे? फिर उसको एक बात और याद आई कि शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के पहले महाराज ने उसे क्या वादा किया था। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र बनाएगा वह गोली? क्या होगा जब रुद्राई को पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने पिछली बार उसके भाई का इलाज किया था वह कोई और नहीं रुद्र